आज ये उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम में आपके बीच में आया हूँ। आपका बुलाना जायज़ है। 2 साल पर चले गए कोविड में, साल मिले 3। 2 साल तो ना तो पैसे थे ना बजट था, आने जाने से कोई मतलब नहीं था। आप भी कुछ ना कुछ बोलते और मेरे पास कुछ करने को था नहीं। 3 साल बचे तो 3 साल का टाइम कम और काम ज़्यादा। सरकार काम दे रही थी तो मुझे भी लालच लगा रहा, जितना काम तहसील में हो जाए अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा कराए। और उसमें आपने कि 2 पम्पलेट मिले आपको, एक बार पढ़ना ज़रूर और देखना ज़रूर कि भाई पहले जितने भी एमएलए रहे हैं, एमएलए की ड्यूटी क्या है। एमएलए की ड्यूटी यही है कि सरकार से बजट लाए, स्कीम लेके आए, अलग अलग आपके हॉस्पिटल लेके आए, कॉलेज लेके आए, स्कूल लेके आए, और वो ड्यूटी मैंने पूरी की है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कितने तो तहसील में आपकी ऑफिस खुले हैं। आज आपके एसपी बैठने लग गया, छोटी बात नहीं है। पूरे राजस्थान में किसी तहसील हेडक्वार्टर पे अगर एसपी बैठा तो वो आपकी तहसील में बैठा था। अभी दूदू में और बैठा है, आपका अलग एसपी है, खैरतल से भी अलग बिल्कुल। तो आपकी तहसील में अलग से एसपी बैठने लग गया, तिजारा में डीएसपी बैठने लग गया। पहले भिवाड़ी में डीवाईएसपी की पोस्ट थी, अब तिजारा में भी आ गई। तो इससे जो ये सारे ऑफिसेज खुलेंगे, इनका फ़ायदा हम सबको मिलेगा। एसडीएम आज टपुगड़ा में बैठा है, तहसीलदार टपुगड़ा अलग बैठा है। अब के टपुगड़ा बैठने से हमको क्या फ़ायदा है? आपका फ़ायदा ये है कि वो मीटिंग करने अगर भिवाड़ी चला गया, 5 लाख आबादी तो भिवाड़ी की है। अगर कोई डोमिसाइल बनाने लगे एक एसडीएम, तो वो उसी में पूरा दिन निकल जाए, साइन नहीं कर पाएगा। तो आज 2 एसडीएम बैठे हैं, उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। तहसील 2 खुली है, उसका फ़ायदा मिलेगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय आपके यहाँ खुल गया, एडीएम बैठ गया, उसका फ़ायदा हमारे तिजारा की जनता को मिलेगा। फिर हम आ जाते हैं, नगर पालिका बनी है टपुगड़ा में, तिजारा में नगर परिषद बनी है। तो ये जो कार्यालय एससी बिजली विभाग का आपके यहाँ भिवाड़ी में बैठने लग गया। जलदाय विभाग का हमारे एक एएन की पोस्ट और स्वीकृत हुई है, पहले 1 था अब 2 हो गए। पीडब्ल्यूडी के एक्शन की पोस्ट स्वीकृत हुई है। आपके डिप्टी डायरेक्टर कृषि इसका पशु चिकित्सालय में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट आई है तिजारा में। मान लो एससी की बात करें, आप चक्कर काटते थे, अलवर गए, एससी बैठा नहीं, आज मीटिंग में चला गया, कितने चक्कर काट रहे थे। और फिर हम सुने नहीं, 11 एमएलए आते हैं, सुने नहीं सुने। आज हमारी तहसील में बैठेगा, मान लो हमारी सिफारिश से कोई आदमी बैठा है, तो काम करने में आसानी होगी उसमें। फिर हम आ जाते हैं हॉस्पिटलों में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गया आज हमारे भिवाड़ी में तहसील में, आज हमारी तहसील में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बजट भी जारी हो गया, 40 करोड़ 93 लाख एक है। ट्रॉमा सेंटर के अलग है, पूरा काम भी स्टार्ट हो चुका, भूमि पूजन कर दिया। 38,000 वर्ग मीटर में हॉस्पिटल बन रहा है। तिजारा में 50 से 100 बेड का हॉस्पिटल हुआ, उसकी 6 करोड़ की स्वीकृति आई है। डॉक्टर पहले 50 के हिसाब से थे, अब 100 के हिसाब से डॉक्टर वहाँ बैठने लगेंगे, तो इसका फ़ायदा जनता को मिलेगा। टपुगड़ा में 30 से 50 बेड हॉस्पिटल हुआ, भिवाड़ी का हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हो गया। तिजारा में ट्रॉमा सेंटर खुला, एक्सीडेंट केस के लिए अलवर भागो, अलवर के डॉक्टर पूछे नहीं पूछे। अब हमारी तहसील में ट्रॉमा सेंटर बनेगा, उसका बजट जारी हो गया। भिवाड़ी में अलग ट्रॉमा सेंटर बनेगा, उसका भी काम चालू हो चुका है। तो ये जो सारी सुविधाएं व्यवस्था है, इसका फ़ायदा हम जन को मिलेगा। मुझे मौका मिला, सरकार में ठीक चल रही थी, सोचा कि जितने काम खींचे जाए खींच ले, तो उसमें ये जो सारे काम हुए हैं, इन सब के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। और 3 साल में मैंने भागदौड़ में कमी नहीं छोड़ी। आप तो एक बार ये ज़रूर सोचना, जितने भी पढ़े लिखे भाई है, एक बार सबका आरटीआई से एक बार या कहीं से भी एक बार ये पूछना कि भाई पिछले कार्यकाल में कितने हॉस्पिटल बने, उससे पिछले में कितने बने, कितने स्कूल क्रमोन्नत हुए, कितने कॉलेज बने। आज आपकी तहसील में 5 नए कॉलेज खुल गए। आज़ादी से लेके अब तक 52 से कितने एमएलए बने होंगे बाबा? कितने बने 52 से लेके अब तक? कितने ही बन लिए, कैबिनेट के मंत्री भी रह लिए। एक कॉलेज खुला था तिजारा पिछली सरकार के टाइम में, दुर्रू मियाँ जी जब मंत्री थे, एक कॉलेज खोला था उन्होंने। आज आपके यहाँ 5-5 कॉलेज खुले हैं, भिवाड़ी में अलग, टपुगड़ा में अलग, गर्ल्स कॉलेज दोनों जगह, नर्सिंग कॉलेज अलग, एग्रीकल्चर कॉलेज अलग। तिजारा को पीजी करवाया, तिजारा में होम साइंस, तिजारा में विज्ञान संकाय नहीं था, साइंस लेनी हो तो फिर भागो अलवर जयपुर। तो वो सारी व्यवस्थाएं आज आपने 75 साल में 1 कॉलेज दिया, हमने 5 साल में 5 कॉलेज खुलवाए। आपने हॉस्पिटल 5 खुलवाए, 5 सीएचसी थी तिजारा में, वो 75 साल में खुली 5, आज हमने 5 साल में 5 कराई, 4 सीएचसी और 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 2 ट्रॉमा अलग है, महिला विंग अलग है, और 24 सब सेंटर आपके खुले हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी भाई जाके कहीं भी पूछ लेना कि पिछली सरकार में कोई एक सब सेंटर भी खुला हो, तो एक सब सेंटर खुला हो, तो ये आप हिसाब ले सकते हो किसी से भी। उसके बाद आ जाते हैं हम
5 कॉलेज मैंने बताया, इसमें सब लिख रहा है। 50 इसमें 43 लिख रहे हैं। इसके बाद अब भी लाइन लगी पड़ी है, 4-5 स्कूल और हो लिए, 2 स्कूल पहले हुए थे, तो ये भी संख्या 50 पे पहुंच गई है। 50 स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। कोई सी भी 5 साल के कार्यकाल में इतनी बड़ी संख्या में स्कूल क्रमोन्नत हुए हो तो 30 स्कूल हमारे अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित, 2228 की लाख की लागत से विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य हुए हैं। 12 स्कूलों में सब्जेक्ट संकाय आए हैं। तिजारा में एक पशुओं का डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल बना है। इसरोदा और शाहबाद में 2 पशु चिकित्सालय, 9 पशु चिकित्सा केंद्र, 174 लाख रुपए की लागत से 8 पशु संस्थाओं के भवन बने हैं। ये मैंने पूरा कर दिया। तहसील में इतने हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, आप तो सारे एमएलए का रिकॉर्ड ले लेना। अब प्रधान है, जिला प्रमुख है, सरपंच है, पंचायत का बजट इनके पास आता है। मेरा जो हिस्से का बजट है विधायक कोष का, वो भी मैंने बताया कि 14 करोड़ में 46 पंचायत है। कितना हिस्सा आएगा बाबा, आप जोड़ देना एक बार। तो 14 करोड़ में इतना था, इतना हिस्सा आता 46 पंचायत में। मैंने आपकी पंचायत में 1 करोड़ 13 लाख दिए हैं, जिसमें 3 काम आपके गांव में आए हैं और 2 PWD की सड़क और पानी का काम आपके गांव में हुआ है। ये मैं निवेदन कर रहा हूं।